श्री राम जय जय राम। श्रीनीव कुरारी बाबा शरणम यूट्यूब चैनल में मैं शैलेंद्र सक्सेना आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव श्रीनीव कुरारी बाबा जी महाराज समस्त गुणों से युक्त कृपानिधान श्री हनुमान जी की ही प्रतिमूर्ति हैं। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होत तात तुम पाही। यह युक्ति उन पर पूर्ण रूप से चरितार्थ होती है। हनुमान जी अमर हैं और इसी प्रकार महाराज जी द्वारा होने वाली अयाचित एवं अभेदपूर्ण कृपा का रूप भी अक्षय है। महाराज जी के अमृत रूपी लीला वर्णन की श्रृंखला में अगले कुछ अंक ऐसे प्रसंगों पर आधारित हैं जो उनके सर्वत्र व्यापक होने की अनुभूति देते हैं। आइए अब जानते हैं एक घटना के बारे में जो घटी महाराज जी के एक अनन्य भक्त अमेरिका के श्री रिचर्ड एल्पर्ट या रामदास के साथ। रामदास ने महाराज जी की अनुमति प्राप्त कर सन 1971 में बी हेयर नाउ नाम की पुस्तक अमेरिका से प्रकाशित की। इस पुस्तक की अब तक लाखों प्रतियां छप चुकी हैं। रामदास जी ने इस पुस्तक में धर्म संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं और बाबा के बारे में भी कुछ लिखते हुए यह दर्शाया कि किस प्रकार एल्पर्ट रिचर्ड की परिणति रामदास में हुई। आप इस पुस्तक की प्रूफ कॉपी लेकर भारत आए और प्रकाशक को उसके छापने का आदेश दे आए थे। आपने यह प्रूफ कॉपी महाराज जी को अर्पित कर दी। यह पुस्तक अंग्रेजी में लिखी है और यह सर्वविदित है कि महाराज जी अंग्रेजी जानते नहीं थे। कई महीने बाद एक दिन रामदास से इस विषय में बात करते हुए बाबा ने उस पुस्तक के 2 गद्यांशों में व्यक्त कुछ झूठे तथ्यों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि पुस्तक में झूठी बातें नहीं आनी चाहिए, इससे तुम्हें दुख होगा, और आदेश दिया कि वे उन गद्यांशों को पुस्तक से हटा दें। रामदास जी मन ही मन घबरा उठे क्योंकि बहुत समय बीत चुका था और उन्हें भय था कि पुस्तक प्रकाशित हो गई होगी। आपका अनुमान था कि 30,000 प्रतियां छप चुकी होंगी। रामदास जी ने जब अपने प्रकाशक से संपर्क स्थापित किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि प्रतियां छपने ही वाली हैं। रामदास जी ने बाबा को स्थिति समझाते हुए बताया कि यह परिवर्तन अगले संस्करण में ही हो पाएंगे। 30,000 पुस्तकों के रद्द करने में $10,000 की क्षति थी। महाराज जी बोले, धन और सत्य का कोई संबंध नहीं है। जानते हुए झूठ को प्रकाशित करने से तुम्हें दुख होगा, तुम्हें अभी उसे सुधारना चाहिए। आपने अपने प्रकाशक को तुरंत केबल किया। 1 सप्ताह बाद उनका जो उत्तर आया उसमें उन्होंने एक अद्भुत घटना का उल्लेख किया। बाबा का छाया चित्र जो पूर्ण पृष्ठ में प्रकाशित होना था, उसके गुम हो जाने से पुस्तक का प्रकाशन नहीं हो पाया। इस प्रकार प्रकाशक को केवल फोन करने से ही काम बन गया। यह बाबा का अमेरिका में अप्रत्यक्ष रूप से किया गया एक कार्य था। महाराज जी की समाधि के बाद हुई एक घटना का अवलोकन करते हैं जिसमें उनकी उपस्थिति का स्पष्ट प्रमाण मिला। संभवतः 1984 की आश्विन की नवरात्रियां थीं। महाराज जी के परम भक्त श्री सर्वदमन सिंह रघुवंशी आश्रम की यज्ञशाला में 9 दिन शतचंडी यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। अपने समय का सदुपयोग करने के लिए अपने कल्याण की कुछ मासिक पत्रिकाएं जिन्हें आप अवकाश में पढ़ते थे रखी हुई थी। एक दिन आप जिस पत्रिका को पढ़ रहे थे उसमें एकाएक आपको बाबा के हस्तलेख में राम राम लिखा दिखाई दिया। आप ये देखकर चकित हो गए और आपने तुरंत सब लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। वहां मौजूद राजीदा ने भी इसका निरीक्षण किया। इसमें संदेह नहीं था कि वह बाबा का ही हस्तलेख था। बाबा अपने लीला काल में भक्तों के घरों में अप्रत्यक्ष रूप से प्रवेश कर अपने हस्तलेख में राम राम लिखा करते थे, पर उनका यह लेख समाधि के बाद भी आश्रम में उनकी उपस्थिति का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करता है। श्री सुधीर मुखर्जी दादा के साथ घटी एक अद्भुत घटना का आइए अवलोकन करते हैं। एक बार चर्च लेन इलाहाबाद में श्री सुधीर मुखर्जी ने महाराज के छायाचित्र को खीर का भोग लगाया। वे खीर के कटोरे को वहीं छोड़कर किसी काम से दूसरे कमरे में चले गए। लौटकर उस कमरे में जाने पर आपको उस छायाचित्र के ऊपर से खीर टपकती हुई दिखाई पड़ी। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने घर के सभी लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। महाराज उन दिनों इलाहाबाद में थे ही नहीं।
संयोगवश वहां मौजूद और भक्तों ने भी अपनी आंखों से खीर को उस छाया चित्र से टपकते देखा और मांगकर प्रसाद का पान भी किया। मुझे यकीन है कि महाराज जी की सर्वत्र व्यापक होने पर आधारित प्रसंगों के बारे में जानकर आपको सुख की अनुभूति हुई होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें ताकि यह और गुरु प्रेमी भक्तों तक पहुंच सके। महाराज जी के जीवन लीला पर आधारित इसी तरह के वीडियोस को तुरंत पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल श्री नीव कुरारी बाबा शरणम को अवश्य सब्सक्राइब करें। इसी मनोकामना के साथ कि परम पूज्य गुरुदेव श्री नीव कुरारी बाबा जी महाराज सदैव हम सभी भक्तों और भक्त परिवारों के जीवन लीला के सारथी बने रहें, मैं शैलेंद्र सक्सेना आपसे विदा लेता हूँ। शीघ्र ही आपके समक्ष महाराज जी से जुड़े कुछ और प्रसंगों को आपसे साझा करने के लिए। जय महाराज जी।